रितेश पांडे की हिस्ट्री और परिवार की कहानी। रितेश का भोजपुरी इंडस्ट्री में आने का यह सफर संघर्षों से भरा था। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर रितेश पांडे आज पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक पहचान बना चुके हैं। रितेश पांडे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रमुख अभिनेता और गायक हैं। उनका जन्म 14 मई 1991 को बिहार के सासाराम में हुआ था। रितेश पांडे ने अपनी उच्च शिक्षा काशी विद्यापीठ वाराणसी से पूरी की। भोजपुरी फिल्मों में अभिनय करने से पहले उन्होंने भोजपुरी संगीत एल्बम सॉन्ग से अपना करियर शुरू किया। उन्होंने 2 दर्जन से अधिक भोजपुरी संगीत एल्बम्स में गाया है। रितेश का सबसे प्रसिद्ध गीत प्यावा से पहले हमर रहलू है, जिसने अन्य भोजपुरी एल्बम्स की तुलना में यूट्यूब में देखने के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। उनका गाना हेलो कौन यूट्यूब पर 700 मिलियन से अधिक बार देखा गया और 2020 में ग्लोबल यूट्यूब म्यूजिक वीडियो चार्ट पर नंबर 1 पर पहुंच गया और अब तक का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला भोजपुरी गाना बन चुका है। रितेश पांडे ने पाखी हेगड़े के साथ बलमा बिहार वाला 2 2016 में मेन लीड के रूप में भोजपुरी फिल्मों में अपनी शुरुआत की। बाद में उन्होंने कर्मयोग, बसेला प्राण जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह मजबूत की। शुरुआत में रितेश पांडे के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए उनके पिताजी पूरे परिवार के साथ बनारस चले गए। उनके पिताजी बनारस के एक स्कूल में पढ़ाते थे। रितेश पांडे की स्कूलिंग उसी स्कूल में हुई जहां उनके पिताजी पढ़ते थे। रितेश ने बायोलॉजी सब्जेक्ट में अच्छे अंकों के साथ 12वीं कक्षा पास की थी। 12वीं में अच्छे अंक आने के बाद रितेश के पिता ने उनको कोटा में मेडिकल की तैयारी करवाने का फैसला किया था, पर रितेश पांडे का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि रितेश पांडे ने सिंगिंग में अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया था। रितेश का परिवार उनके इस फैसले से खुश नहीं था, पर रितेश पीछे नहीं हटे और कड़ी मेहनत करने लगे। पढ़ाई पूरी करते ही उन्होंने खुद की एक एल्बम रिलीज की और उन्होंने उनका पहला गाना बनारस के एक स्टूडियो में रिकॉर्ड किया। इस एल्बम को जनता का अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था और रितेश पांडे के पैसे भी डूब गए थे। पैसों की कमी के कारण रितेश पांडे को 2 साल तक उसी स्टूडियो में रहना पड़ा था और वो स्टूडियो में रहकर रिकॉर्डिंग भी सीखे। उन्होंने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत भोजपुरी एल्बम से की थी, जो 2010 में रिलीज हुई थी। उसके बाद रितेश पांडे ने अपना एक और गाना करुआ तेल रिकॉर्ड किया, जिसकी कैसेट उन्होंने खुद बेची। उस गाने पर लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला था। इसके बाद उनको कई भोजपुरी गानों का ऑफर भी मिला और अभी तक भोजपुरी में कई हिट गाने गा चुके हैं रितेश। रितेश पांडे के माता पिता बिहार के एक गांव सासाराम में रहते हैं। उनके एक बड़े भाई और एक बहन भी हैं।